ठंड में कोई आग नहीं जलाएगा। बादलपुर गांव नाम में ही ठंड झलकता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, जमे हुए तालाब और हर घर के छत पर मोटी बर्फ की परत जमी रहती थी। गांव के लोग सुबह से शाम तक ऊनी कपड़ों में लिपटे रहते हैं, मगर आग नहीं जलाते थे। तभी एक दिन शहर से अंतिमा नाम की लड़की अपनी दादी से मिलने गांव आई। दादी माँ, यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी कोई आग क्यों नहीं जला रहा है यहाँ? बेटिया, यहाँ आग जलाना मतलब मौत को बुलाना है। आग इस गांव का दुश्मन है। अब अंतिमा को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी अगली रात जब तापमान 0 से नीचे चला गया तो अंतिमा खुद से कहती है, मैं नहीं मानती इन डरावनी कहानियों को। मैं आग जरूर जलाऊंगी, आखिर मुझे ठंड लग रही है। अब अंतिमा आंगन में माचिस जलाकर लकड़ियों का छोटा सा ढेर सुलगाने लगती है। कितना सुकून मिल रहा है ठंड में आग की गर्माहट से। वैसे आग जला लिया मैंने तो कहाँ कुछ हुआ, मुझे सब ढोंगी हैं। अब कुछ देर बाद अंतिमा को आंगन की दीवार पर एक भयानक परछाई दिखती है। कौन है ये? परछाई तो मेरी नहीं है। तभी उस परछाई से एक भयानक रोने की आवाज आती है। कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? अब अंतिमा घबराकर आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग की लपटें अपने आप बढ़ने लगती हैं। अंतिमा डरकर घर में आ जाती है और सारी बात दादी से कहती है। क्या तूने आग जलाया? पर क्यों बेटी, तुझे नहीं पता, पर बहुत साल पहले इस गांव में रजनी नाम की औरत थी जो ठंड से बचने के लिए हर रात इस गांव में आग जलाती थी। लेकिन एक रात उसकी आग से पूरा जंगल जल गया और जंगल में कई लोग थे जो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। वो सब भी रजनी के साथ उस आग में जलकर मर गए। तब से रजनी की आत्मा इस गांव में भटक रही है। अंतिमा को अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो आग जला चुकी थी। अब वो डरकर अपनी दादी के साथ सोती है। तभी आधी रात में फिर से किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मनोरमा ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा में राख उड़कर कमरे में आई, जिससे एक चेहरा बना, रजनी का चेहरा। अरे ये और कोई नहीं, रजनी है। बेटी, तूने आग जलाई है तो अब तू उस आत्मा से माफी मांग, नहीं तो ये ठंड तुझे अंदर से जला देगी। अंतिमा हिम्मत करके हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। मैं जानती नहीं हूँ मेरी आग जलाने पर तुम्हारी आत्मा को आहट पहुँचती है। अब अचानक अंतिमा के सामने जले मुंह के साथ एक भयानक चुड़ैल आती है। कोई माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मुझसे गलती से आग लगी थी तब ना तो किसी ने मुझे माफ किया था, ना ही मेरी किसी ने मदद की थी। इसलिए जो इस गांव में आग जलाएगा उसे सजा मिलेगी। अब अचानक अंतिमा के शरीर में आग लगने लगती है और आग की लपटें अचानक अंतिमा के चारों ओर घूमने लगती हैं। मनोरमा अंतिमा को दरवाजा तोड़कर बाहर निकालने की सोचती है, लेकिन आग ने अंतिमा को पूरा निगल लिया था। हड्डियों के ढांचे को पकड़ी मनोरमा। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तेरे साथ? मेरी बच्ची। अब गांव के लोग ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव की लक्ष्मी रसोई में ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धो रही होती है। पानी कितना ठंडा है, जल्दी जल्दी बर्तन धो लो, फिर हीटर से अपने ठंडे हाथ से कर गर्म करूंगी।